बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात अश्तुम का सबक नंबर 1 साइंस से जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी देखने जा रहे हैं। जैसे हमारे मामूल के मुताबिक हम हमेशा पहले सबक की हेडिंग की थोड़ी सी वजाहत करते हैं, उसके बाद हम हमारे सबक की तरफ आते हैं। जानदारों की दुनिया, जिनमें जान मौजूद है उनकी दुनिया, और खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी। खुर्दबीनी जानदार ऐसे जानदार जो हमें खुली आँख से नज़र नहीं आते, जिन्हें देखने के लिए हमें खुर्दबीन का इस्तेमाल करना होता है और खुर्दबीन की मदद से देखे जाते हैं। ऐसे जानदारों को हम खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। इनकी जमात बंदी हमारे लिए टॉपिक है आज का, जमात बंदी। जमात बंदी यानी क्या? जमात बंदी यानी अलग अलग करना, अलग अलग करना या ग्रोह बनाना। जमात बंदी, अलग अलग करना या ग्रोह बनाना। अब हम इसकी मिसाल देखते हैं। जमात बंदी, तो जमात बंदी की मिसाल हम हमारी क्लासरूम से ही लेते हैं। क्लासरूम में हम हमारी जमात बंदी का जो नज़रिया है उसके मुताबिक लड़के अलग और लड़कियां अलग, ये जमात बंदी का एक उसूल इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ जब हम हमद में शामिल होते हैं तो हमद में हम जमात बंदी के 3 से 4 उसूलों पर अमल करते हुए जमात बंदी करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पहला उसूल तो हमारा यही होता है कि लड़के अलग और लड़कियां अलग। फिर दूसरा उसूल हम इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि 7वीं क्लास, 6ठी क्लास, 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, हर क्लास के तलबा अलग अलग कतारों में खड़े होते हैं। ये जमात बंदी का एक नज़रिया हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जमात बंदी का तीसरा जो उसूल है वो जो इस्तेमाल करते हैं वो लंबाई, हाइट के एतबार से। जिनकी लंबाई कम होती है वो आगे की जानिब खड़े होते हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, वो पीछे की जानिब खड़े होते हैं। बिल तरतीब जिनकी हाइट बढ़ते जाती है वो पीछे की जानिब खड़े होते। तो ये जमात बंदी यानी ग्रोह बनाना, अलग अलग करना। तो जमात बंदी आज हम देख रहे हैं, जमात बंदी अलग अलग करना, ग्रोह बनाना, इसे ही हम जमात बंदी कहते हैं। हमने मिसाल देखे क्लासरूम की, हमद की। हमद के अंदर हम 3 से 4 उसूलों पर अमल करते हैं। क्लासरूम में हम एक अमल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्लास में हम हाइट के हिसाब से भी बच्चों को आगे या पीछे की जानिब बैठाते हैं। अब हम देखते हैं कि जमात बंदी का जो नज़रिया था हमारे 8वीं जमात के लिहाज से 1735 के अंदर पहले नज़रिए के मुताबिक जमात बंदी 2 ग्रोह में की गई। इसका पहला ग्रोह था नबातात, दूसरा ग्रोह था हैवानात। 1735 ईस्वी सन के अंदर माहिर माहौलियात के नज़रियात के मुताबिक जो जमात बंदी की गई, इस जमात बंदी के अंदर 2 ग्रोह पर मुश्तमिल रही। पहला ग्रोह था नबातात और हैवानात। नबातात यानी पेड़ पौधे। हम देखते हैं कि नबातात बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। जैसे हम देखते हैं कुछ नबातात घास जैसी बहुत छोटी होती है, कुछ नबातात बहुत ज़्यादा बड़ी और घनी होती है, जैसे पीपल का दरख्त, आम का दरख्त। उसी तरह हैवानात, हैवानात में भी मुख्तलिफ़ किस्में होती है। हैवानात में हम देखते हैं कि इंसान, दीगर जानवर, ये तमाम हैवानात में शामिल होते हैं। इसके बाद सन 1866 ईस्वी के अंदर फिर एक जमात बंदी का नज़रिया पेश किया गया। वो जमात बंदी का नज़रिया 3 ग्रोह पर मुश्तमिल था, जिसका पहला ग्रोह था नबातात, दूसरा ग्रोह था हैवानात और तीसरा ग्रोह जो बना था वो था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जैसे हमने देखे नबातात, हैवानात और प्रोटिस्टा। 1735 ईस्वी सन के मुताबिक नबातात, हैवानात ये 2 ग्रोह बनाए गए। 1866 ईस्वी के अंदर फिर 3 ग्रोह पर मुश्तमिल रही जमात बंदी, नबातात, हैवानात और प्रोटिस्टा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही देख रहे हैं कि जानदारों की दुनिया, खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी। तो इस नज़रिए से हमने पहला टॉपिक लिया हमारा जमात बंदी, अलग अलग करना या ग्रोह बनाना। 1735 ईस्वी के अंदर जमात बंदी 2 ग्रोह पर मुश्तमिल रही, नबातात और हैवानात। 1866 ईस्वी के अंदर नबातात,
हैवानात और प्रोटिस्टा, इन 3 ग्रहों के ऊपर जमातबंदी मुनहसर रही। आइए अब हम हमारे घर काम की तरफ आते हैं। घर काम के लिए सवाल रहेगा, जमात बंदी की वजाहत अपने अल्फाज में लिखिए। इसका जवाब आपको लिखकर आपके 8वीं क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।